कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ है? तो सच्चा प्यार क्या होता है? व्हाट इज़ प्योर लव, रियल लव? तो उसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आज थोड़ा घूमने आया, काफ़ी दिनों बाद थोड़ा टाइम मिला है। और ये देखो, हमारे खेतों में सुबह सुबह धूप निकलती हुई है। भारत का असली सौंदर्य है, हमारे देश का यही है। असली घूमने की जगह है, भीड़ भाड़ से दूर, ऑफ मैट्रिक्स लाइफ। तो हम बात कर रहे थे कि प्रेम क्या होता है। देखो, जब किसी से आप सच्चा प्रेम करोगे ना, पहली बात तो प्रेम कभी जो बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, वो होता नहीं असल में। वो अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट होता है। क्योंकि प्रेम पहली नज़र में नहीं हो, पहली नज़र में दया आ सकती है, ठीक है, किसी की दशा देख करके उसके प्रति दया, उसके प्रति करुणा आ सकती है, उसके प्रति एक मित्रता का भाव भी आ सकता है। लेकिन जो प्रेम होता है ना, क्योंकि मित्रता का भाव ऐसे आ सकता है क्योंकि जैसे कि कोई व्यक्ति हमारे जैसे मान लो अभी अपने गांव का व्यक्ति है, तो उसके प्रति अगर कहीं कुछ उसके साथ गलत हो रहा है तो लगता है यार ये तो अपना ही बंदा है, इसको थोड़ा इसकी मदद कर देते हैं, तो एक मित्रता का भाव आ जाता है उसके प्रति। या बेचारा कोई गरीब आदमी है या फिर कोई उसको परेशानी है, कुछ लाचार है, विकलांग वगैरह है, तो उसकी दशा देख करके किसी इंसान के प्रति, जानवर के प्रति एक दया का भाव आ सकता है पहली नज़र में। लेकिन प्रेम जो है ना, वो पहली नज़र में नहीं होता। वो प्रेम जब होता है जब हम उस व्यक्ति के साथ या फिर उस जीव के साथ जैसे, या फिर कोई एनिमल वगैरह है, गाय वगैरह है, आजकल लोग डॉग वगैरह पालते हैं, तो उनके प्रति, कोई भी पेट एनिमल है तो उनके प्रति प्यार तभी होता है जब उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करते हैं। तो लव एट फर्स्ट साइट तो भैया नहीं ही होता मेरे अनुसार। तो अब होगा कब? जब आप उसके साथ टाइम थोड़ा सा बिताओगे, उसको थोड़ा जानोगे, समझोगे, है ना, तब होगा आपको प्रेम। और असल में प्रेम होता क्या है, कैसे तुम पहचानोगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है या नहीं करता? देखो भाई, जो आपसे प्यार करता होगा ना, जो आपसे प्यार करेगा, या फिर मतलब जो आपसे प्यार करता होगा, मतलब तो वो, चाहे वो फिर वो अपोजिट सेक्स वाला व्यक्ति हो या फिर सेम सेक्स वाला, ऐसे कि मतलब अगर मेल है, दोनों दोस्त हैं, ठीक है, तो उनके बीच में भी प्यार होता है। और अपोजिट सेक्स वाले हैं, मतलब जैसे कि कपल्स वगैरह होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह होते हैं, तो उनके बीच में भी प्यार होता है। तो कैसे पहचानने कि भाई आपका जो बॉयफ्रेंड वगैरह है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपसे प्यार करती है ना? कोई ये नहीं कि ऊपर ऊपर बस मज़े ले रहे हैं। तो पहचानने का तरीका ये है कि जो आपका दोस्त है या फिर जो भी आपका प्रेमी है, प्रेमी शब्द ठीक रहेगा इसके लिए, तो आपका जो प्रेमी है वो क्या आपकी तरक्की के बारे में भी कभी आपसे बात करता है? मतलब कि मान लो आपको कोई परेशानी आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, कोई ऐसी टेंशन है, डिप्रेशन, इस तरह कोई चीज़ है ना, उसके बारे में भी कभी बातें करता है वो? उसका सोल्यूशन डिस्कस करता है आपसे कभी? कि भाई हाँ, आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में पूछता है कि भाई क्या चल रहा है, फैमिली में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो भाई मुझे बताओ, मैं उसका समाधान करूँगा या करूँगी, है ना, जहाँ तक उससे हो सकेगा। या फिर वो बस वो चुम्मा चाटी वाली बातें ही करता रहता है, जब भी आप मिले तो भैया आओ, चलो भैया, चलो कोपचे में को हैं, और लग गए भैया अपना। तो इस तरह की से अगर बातें करता है बस कि भैया तुम्हारी जुल्फ़ें बहुत घनी हैं, बहुत घुंघराली हैं, है ना, तुम्हारी आंखें बहुत नशीली हैं, इस तरह की ही बातें करता है। और बस मतलब आपको छूना चाहता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल जाए कि आपको छू ले। तो अगर केवल छूने वाली बातें, आपके जिस्म से सिर्फ मज़े लेने वाली बातें अगर कोई व्यक्ति करता है, तो समझ जाना वो प्रेम नहीं करता आपसे, बस अपने शरीर की वो एक तरह से डिज़ायर पूरी कर रहा है,
आपके शरीर के द्वारा, ठीक है। तो एक तरह से आपकी बॉडी को वो यूज़ कर रहा है व्यक्ति, चाहे वो फिर वो लड़का हो या फिर वो लड़कियाँ भी आजकल कुछ कम नहीं है। हालांकि मैं सभी लड़कियों को एक तराजू से नहीं तोल रहा, बहुत अच्छी लड़कियां, कुछ अच्छी दोस्त बहनें भी होती हैं मतलब, और लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं, पर ज़्यादातर लड़कों ने गड़बड़ कर रखी है। तो जो लड़कियों को लगता है कि भैया सारे लड़के ही एक जैसे होते हैं। तो पता करने का तरीका ये हो गया। बाकी कैसे पता करोगे, तो आप जो है जब साथ में बैठो तो इस तरह की बातें करना, उससे अपनी कोई समस्या बताओ। जो आपसे कोई समस्या बताओ कि भाई मुझे ये समस्या है, देखो दोस्त मेरे को ये समस्या है, मुझे मतलब मेरा कोई एग्ज़ाम वगैरह है, मुझे टेंशन हो रही है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, घर में कोई बीमार हो गया है, फिर कोई किसी का देहांत हो गया, तुम उस तरह की टेंशन है, तो उसके बारे में कुछ समाधान आपको बता रहा है, आपकी तरक्की के बारे में कुछ बता रहा है कि हाँ अब तुमने ये स्टेप पार कर लिया तो अब तुम ये चीज़ करो। जैसे कि अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ कर रहे हो तो अब तुमने ये कोर्स किया तो अब तुम जो है ये वाला कोर्स करो। तो इस तरह की बातें अगर कोई व्यक्ति करता है तो इसका मतलब है कि वो आपसे प्रेम करता है, अन्यथा वो केवल आपकी बॉडी की डिज़ायर पूरी कर रहा है अपने बॉडी से, ठीक है। और अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है केवल मज़े लेने के लिए साथ में हो तुम दोनों, तो भैया मत रहो साथ में। बोल दो कि भैया ठीक है, एक बार मज़े ले लिया, अब तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि केवल अगर मज़े लेने हैं ना तो इस तरह के बंदों को मतलब नॉर्मल जो पर्सन होते हैं ना, आप उनको मत ढूंढो। क्यों? फिर बाद में हार्ट ब्रेक होता है तो तुम भी परेशान, वो भी परेशान है ना, तुम भी रोओगे वो भी रोएगा। अगर सिर्फ मज़े लेने हैं तो भैया मज़े लेने के लिए बहुत सारी इस तरह की जगह हैं, वहाँ पे आप जाओ और अपना कार्यक्रम करो। अगर करना चाहते हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि करो ही करो, पर नॉर्मल इंसान के साथ आप सिर्फ मज़े लेने के लिए कि चल इससे मैं मज़े ले लेता हूँ, इसको पटा लूँ या इसको वो कर लूँ, इससे फ़ायदा कुछ है नहीं। क्योंकि व्यक्ति वो आप तो केवल क्या पता सिर्फ आप मज़े लेने के लिए साथ में आए हो, रिलेशनशिप में आए हो, दूसरा व्यक्ति क्या पता सच में आपके प्रेम में पड़ जाए हैं। तो उसको फिर जब तुमने तो मज़े ले लिया, जब मज़े ले लोगे बोर हो जाओगे, फिर जब जाओगे कि उनको फिर जब मतलब उससे मिलना जुलना बंद कम सा कर दोगे तो भैया उस व्यक्ति को दुख होगा, उसको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि यार ये तो अब मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, अब मतलब मेरे से दूर जा रहा। तो इस तरह से मत करो, केवल मज़े लेने हैं अगर तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। समझदार हो तुम लोग, ठीक है, समझ ही रहोगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। बाकी जो है, अगर आपको किसी के साथ दोस्ती निभाने की, इससे प्रेम करना है ना, तो निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। यानी कि मैं उसको अगर प्रेम कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं कर रहा कि वो पलट के मुझे प्रेम ही करे, ज़रूरी नहीं है। क्या आप अगर सच्चा प्रेम करोगे ना तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपको पलट के व्यक्ति ज़रूर प्रेम देगा। लेकिन आपके अंदर एक वासना का भाव है, आपके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए कि भैया मैं इसके साथ हूँ तो मतलब थोड़ा सा मुझे इससे फ़ायदा हो जाए, साथ में हम आ जाएं, बाइक पे बिठा के मुझे ले जाए, कार में बिठा के ले जाए, मेरे थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाए। इस तरह की चीज़ें अगर हैं, है ना, तो वो चीज़ मत करो। पहले ही क्लियर कर दो कि देखो भाई हम दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे, ठीक है। और दोस्त अगर इस तरह से आप रहते हो ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका जो रिलेशन है वो दोस्ती वाला रिलेशन है वो बहुत लंबा चलेगा और बहुत अच्छा आपका एक रिलेशन रहेगा दोनों आपस में, जो है फ्रेंडशिप वाला। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फ्रेंडशिप इज़ बेटर देन एनी कपल रिलेशनशिप, ठीक है। जो फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप होता है ना, बहुत अच्छा होता है वो। तो क्लियर करो पहले ही। कभी का क्या होता है कि जैसे हम किससे 2-4 बात कर लेते हैं, मतलब थोड़ी सी बात अगर हमने उसको अप्रोच करके, भाई कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है, जैसे कि मेरा है कि मतलब अगर मैं अकेला कहीं बैठा हूँ और मेरे साथ 1-2 कोई लोग हैं तो मतलब मैं चाहता हूँ कि चलो यार बात कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं उनसे कि भाई आप क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, इस तरह की चीज़ मैं कर लेता हूँ, है ना। मैं शर्माता नहीं, हालांकि पहले बहुत शर्माता था, लेकिन जब मुझे लगा यार क्या है जीवन, एक मतलब
एक मिट्टी का जीवन है, क्षण भिंगुर जीवन है ना, शास्त्रों में कहा गया ना, क्षण भिंगुर का है जीवन। एक बुलबुले के समान है, कब फूट जाए कुछ पता नहीं चलता, और मिट्टी का शरीर है। तो इस तरह की चीज़, अब थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ मैं बढ़ा तो कुछ गलत नहीं बोलता था, अच्छे से पीसफुली आप लोगों से जब बात करोगे ना तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसे मेरे कई ऐसे दोस्त बने हैं जो आज तक भी मेरे संपर्क में हैं, बातचीत उनसे होती है, कभी कभार मिलना जुलना भी हो जाता है। जो एक तरह से स्ट्रेंजर थे, मतलब वो बिल्कुल ऐसा नहीं, जैसे कभी कभार तो ज़्यादातर तो फ्रेंड्स होते हैं कॉलेज वाले, स्कूल टाइम के वाले जो साथ में पढ़ते हैं, तो उनसे तो नॉर्मली दोस्ती हो ही जाती है। लेकिन कुछ दोस्त मतलब उनसे कोई ऐसा संबंध नहीं था, ऐसा कोई ना स्कूल के थे ना कॉलेज के थे, बस ऐसे कहीं अनजान किसी रैंडम जगह पर मिले और थोड़ी बहुत बातें हुई, और काफ़ी अच्छे दोस्त वो आज के समय में हैं मेरे। ठीक है, तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई झूठी दिलासा किसी को मत दो, झूठे वादे मत करो, बड़े बड़े वादे मत करो। अगर आपको वादे करने हैं ना तो वादे जो है ना वो छोटे वादे करो कि जिनको आप पूरा कर सको। आप थोड़े से वासना के आगोश में आके कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, और उसके बाद वो कर पाते नहीं, पूरे तुमसे हो नहीं पाते, ठीक है, फिर तुम्हें भी दुख होगा। जो देखो शास्त्रों में एक बात कही है कि संकल्प बड़ा लेना चाहिए, ठीक है, बड़ा संकल्प लेना अच्छी बात है, लेकिन संकल्प जब ही लो जब आपको लगे कि हाँ मैं उस चीज़ को पूरा कर सकता हूँ। और अगर संकल्प ले लिया है ना किसी चीज़ का, तो फिर उस संकल्प को पूरा करो, क्योंकि अगर उस संकल्प को लेने के बाद आपने पूरा नहीं किया ना तो आपको बहुत गिल्ट फील होगा अपने आप पर। मतलब आपको ये ऐसा लगेगा कि यार मैं पता ये चीज़ नहीं कर सका जीवन में, है ना, मैंने किसी को प्रॉमिस किया था तो मैं प्रॉमिस ही पूरा नहीं कर सका। तो प्रॉमिस करो किसी से, अगर कोई संकल्प आप लेते हो कि मुझे ये करना है जीवन में और मुझे ये चीज़ करनी है, तो उस चीज़ को फिर आप पूरा भी करो। दोस्त रहो लोगों से, ज़्यादा अच्छा महसूस होगा तुम्हें, और फ्रैंकली बात करो। और दूसरे व्यक्ति को ऐसा भी ना लगे कि भाई मैं इसके बारे में कुछ गलत सोच रहा हूँ। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको बहन बोल दो, है ना, किसी लड़की को और आपसे फ्रैंकली बात करनी है तो उसको बहन बोल दो। और बहन का जब भाव रहेगा ना तो उसके प्रति आपके मन में कुछ गलत भाव भी नहीं आएगा। और जब गलत भाव नहीं आएगा ना, देखो आप जानते हो आपकी बहन, हालांकि आपसे घर में आप आपस में खूब लड़ते झगड़ते भी हो, लेकिन कभी आप बीमार हो तो या फिर आपको जब मुसीबत आती है ना तो आपकी बहन आपका कितना साथ देती है आप जानते होगे। तो इसलिए कोई अगर लड़की है उसको इस तरह से वो करने के चक्कर में कि मैं इसको ये कर लूँ वो कर लूँ इससे मज़े ले लूँ, अगर आप नॉर्मली बातचीत करके पहले ही आप उसको बहन वगैरह बोल दोगे तो वो आपको समझ जाए कि हाँ भाई इस व्यक्ति के मन में कुछ थोड़ा गलत नहीं है, वो पहले ही बहन बोल रहा है। क्योंकि आजकल लड़के ऐसे हैं कि वो चाहते ही नहीं कि भाई कोई लड़की हमें भाई बोल दे, है ना। तो आप अगर उसको बोलोगे इस तरह से तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई इस व्यक्ति के मन में कुछ गलत नहीं है। और फिर जब वो लड़की आपसे खुल जाएगी ना, तो मैं कह रहा हूँ कि जो सगी बहन होती है ना उस तरह से आपको ट्रीट करेगी, आपको मुसीबत में भी आपका साथ देगी। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं ना, वो उसके ढंग से काम आ पाता। लड़के तो हालांकि फिर भी काम आ जाते हैं, मतलब कि चलो वहाँ बुलाया तो वहाँ आ गए। अब ऐसे में लड़कियाँ काम नहीं आ पाती लड़कों के। अब फिर जब ब्रेकअप वगैरह होता है तो लड़कों को लगता है कि यार मैंने इसके पीछे 2 साल लगा दिए, बता इसने मेरे को क्या दिया, इससे मेरे को क्या फ़ायदा हो गया, क्यों मेरे घर नहीं आ सकती। जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम चला रखा है तो घर भी नहीं आ सकती, कोई मुसीबत में काम नहीं आ सकती, है ना। थोड़ी बहुत चीज़ें बस कर देगी, लेकिन ज़्यादा जैसे अगर जितना काम एक बहन आ जाती है भाई के, एक गर्लफ्रेंड नहीं आ सकती बॉयफ्रेंड के, ठीक है। इसीलिए और क्यों खासकर मतलब आ भी जाए तो खासकर हमारी जो अभी जो करंट सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी के अंदर, वो चीज़ें इतनी खुली हुई नहीं है कि भाई कोई लड़की को कोई मुसीबत है तो आपने घर बुला लिया, ऐसे, है ना। तो एक थोड़ा सोसाइटी का भी वो है। बाकी अगर फ्रैंक रहोगे, इस तरह की चीज़ें ना करोगे जिससे मतलब आपके मन में अगर वासना नहीं रहेगी तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, ठीक है। तो फ़िलहाल हम आए हुए थे सुबह सुबह थोड़ा घूमने। तो ये जो वीडियो थी ये इस बारे में थी कि सच्चा प्यार क्या होता है और
कैसे पहचाने कि वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है नहीं। ठीक है, बाय बाय। अब हम थोड़ा घूमते फिरते हैं, उसके बाद घर निकलते हैं अपना, देखते हैं आज का क्या क्या काम पड़े उनको पूरा करते हैं ना। ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।